बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम 12th क्लास की इंग्लिश बुक की पोएम कर रहे हैं, म्यूज़िक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई। इसके क्वेश्चन आंसर, समरी, एमसीक्यूज़ वगैरह करेंगे। चलते हैं पोएम की तरफ। ये पोएम म्यूज़िक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई पर्सी बेस शेले की लिखी हुई है। म्यूज़िक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई वाइब्रेट्स इन द मेमोरी, odors when sweet violets sicken, live within the sense they quicken। यानी मौसीकी की जब नर्म आवाज़ें जब ख़त्म हो जाती हैं तो वो हमारी यादों में रह जाती हैं। इसी तरह वायलेट के जो फूल हैं जब वो बीमार हो जाते हैं तो उनकी खुशबू हमारे एहसासात में बरकरार रह जाती है। रोज़ लीव्स when the rose is dead are heaped for the beloved's bed, and so thy thoughts when thou art gone, love itself shall slumber on। यानी गुलाब की पत्तियाँ जब गुलाब मर जाता है तो महबूब के बिस्तर पर ढेर कर दी जाती हैं, और इसी तरह तुम्हारी यादें तुम्हारे जाने के बाद भी बरकरार रहेंगी नरम नींद की तरह। अब पहले इसकी वर्स मीनिंग। वाइब्रेट है लरसना या गुइना, और डर्स है खुशबू रात या बदबू, सिकिन है बीमार होना, क्विकन है ज़िंदा करना, हीप्ड है ढेर लगाना, थॉट्स का है ख्यालात, दो तुम, आर्ट गॉन चला गया या रुखसत हो गया, स्लम्बर ऑन आराम से सोना। फिर समरी है इसकी। इंट्रोडक्शन है। म्यूज़िक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई is a short poem by the famous English poet Percy Bysshe Shelley. In this poem, Shelley uses simple imagery to convey the lasting power of love and memories. He beautifully expresses the timeless nature of love and its ability to remain alive in our hearts. ये इंग्लिश पोएट पर्सी बेस शेले की मुख्तसर सी नज़म है। इसमें वो इमेजरी या तख़य्युल का इस्तेमाल करते हुए हमें मोहब्बत और यादों की ना ख़त्म होने वाली ताकत को बयान कर रहे हैं। उन्होंने नहायत खूबसूरती से मोहब्बत की दायमी और हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहने वाली ताकत को बयान किया है। सेंट्रल आइडिया है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज़ दैट love and memories of beloved person can remain even after their death. Just as music lingers in our minds after it stops, and the scent of a flower remains even after it wilts, love continues beyond physical presence। तो नज़म का जो मरकज़ी ख़्याल है वो ये है कि महबूब की जो मोहब्बत है और यादें हैं उसकी मौत के बाद भी कायम रह सकती हैं, जैसे म्यूज़िक ख़त्म होने के बाद भी हमारे दिमाग में बाकी रहता है, और फूल जो है मुरझाने के बाद भी उसकी खुशबू हमारे एहसासात में बाकी रह जाती है। ऐसे ही मोहब्बत जिस्मानी तौर पर मौजूद ना होने के बाद भी ज़िंदा रहती है। समरी है फिर। इन दिस पोएम शेले रिमाइंड्स अस that while physical beauty and presence may fade, the emotions and memories they create continue to exist. He says that music, even when soft voices fade away, stays in the memory. Similarly, sweet scents like violets remain in the senses even after they have wilted. The poet also describes how rose petals after the rose has died are used to create a bed for a loved one. Shelley says that even when a person is gone, their love and memories continue to live on, just like music, scents, and rose petals. The poem shows the lasting power of love and memory, suggesting that while things may fade, their essence remain in our hearts and minds. इस नज़्म में शेले बताते हैं कि अगरचे जिस्मानी खूबसूरती और मौजूदगी ख़त्म हो सकती है, लेकिन उन जज्बात और यादें जो उनकी वजह से पैदा होती हैं वो हमेशा कायम रहती हैं। वो कहते हैं कि म्यूज़िक की मीठी आवाज़ें चाहे मान पड़ जाएं, वो हमारी यादों में बाकी रहती हैं। इसी तरह फूलों के मुरझाने के बावजूद भी उनकी खुशबू हमारे हवासों में बरकरार रहती है, और जब गुलाब ख़त्म भी हो जाता है तो उसके पत्तियों को महबूब के बिस्तर को सजाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शायर कहते हैं कि एक शख्स चला भी जाता है तो भी उसकी मोहब्बत और यादें बाकी रह जाती हैं, बिल्कुल मौसीकी, खुशबू और गुलाब की तरह। ये नज़म मोहब्बत और यादों की ताकत को ज़ाहिर करती है और बताती है कि अगरचे चीज़ें मिट भी जाती हैं
लेकिन उनकी याद हमारे दिलो दिमाग में हमेशा रह जाती है। कंक्लूजन है, लव इज स्ट्रॉन्गर देन डेथ एंड रिमेन्स फॉर एवर। लव एंड मेमोरीज डू नॉट फेड विद टाइम और डेथ, इंस्टेड दे कंटिन्यू टू हैव अ लास्टिंग प्रेजेंस इन आवर हार्ट एंड माइंड्स। यानी मोहब्बत मौत से ज़्यादा ताकतवर है और हमेशा बाकी रहती है। मोहब्बत और यादें वक्त या मौत के साथ नहीं मिटती हैं, बल्कि वो हमारे दिल और दिमाग में हमेशा रह जाती हैं। ये थी समरी। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। और ये जो सब क्वेश्चन आंसर्स हैं ये सब के सब पास्ट पेपर से हैं। वो तकरीबन एक ही जैसे मायने इनके, बस हर सवाल को अलग तरह से लिखा गया है। पहला है, व्हाट इज़ द मेन आइडिया डिस्कस्ड इन द पोएम म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई। कि इसका मेन आइडिया पोएम का पूछा है। द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट मेमोरीज, लव एंड इमोशंस continue to exist even after their physical form is gone. It suggests that love and memories live on in our hearts and mind, like music or scents that stay in the mind long after they fade. यानी नज़म का मरकज़ी ख्याल यही है कि यादें, मोहब्बत और जज्बात अपनी जिस्मानी शक्ल ख़त्म हो जाने के बावजूद भी बाकी रहते हैं, और मोहब्बत और यादें हमारे दिल और दिमाग में हमेशा ज़िंदा रहती हैं, और म्यूज़िक या खुशबू की तरह जो ख़त्म होने के बावजूद भी हमारे दिमाग में मौजूद रहता है। यानी जिस तरह हम कोई गाना वगैरह सुनते हैं और वो जब हम सुन भी चुके हैं तो उसके बाद भी हमारे दिमाग में एक तरह से वो चलता रहता है, और कभी हम खुद गुनगुनाने लगते हैं। इसी तरह खुशबू दूर तक आती है, फैली हुई होती है, कमरे में रह जाती है फूलों के निकालने के बावजूद भी। तो इसी तरह महबूब की मोहब्बत और यादें भी बरकरार रहती हैं। फिर सवाल है, व्हाट डज शेले वांट्स टू से इन हिज पोएम म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई। तो शायर क्या कहना चाहते हैं पोएम में। शेले वांट्स टू से दैट लव एंड मेमोरीज आर इटर्नल एंड बियॉन्ड डेथ, इवन व्हेन समथिंग और समवन इज नो लॉन्गर फिजिकली प्रेजेंट, द फीलिंग एंड मेमोरीज रिलेटेड विद देम रिमेन अलाइव इन आवर हार्ट्स एंड माइंड्स। तो शायर कहना चाहते हैं कि मोहब्बत और यादें अब्दी यानी हमेशा रहने वाली हैं, और मौत से यानी बढ़कर हैं, मावरा हैं। जब कोई चीज़ या शख्स जिस्मानी तौर पर मौजूद ना हो तो उनके साथ जुड़े हुए जज्बात और यादें हमारे दिलो दिमाग में ज़िंदा रहती हैं। तो शायर बस यही बताना चाहते हैं। फिर है सवाल, हाउ डज शेले कन्वे द आइडिया दैट ट्रू लव नेवर डाइज इन हिज पोएम म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई। तो शायर कैसे जाहिर कर रहे हैं कि सच्ची मोहब्बत कभी नहीं मरती। शेले कन्वेज दैट ट्रू लव नेवर डाइज बाय कंपेयरिंग इट टू म्यूजिक एंड सेंट्स दैट रिमेन इन मेमोरी इवन आफ्टर फेडिंग। ही सजेस्ट दैट इवन आफ्टर आवर लव्ड वन इज गॉन, देयर मेमोरी एंड लव कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन आवर हार्ट्स, नेवर ट्रूली फेडिंग। तो सच्ची मोहब्बत कभी नहीं मरती। इस बात का मवाज़ना जो शायर हैं म्यूज़िक और खुशबू से करके ज़ाहिर करते हैं कि जो खुशबू जो म्यूज़िक है मद्धम होने या ख़त्म होने के बावजूद भी हमारी यादों में रहता है, इसी तरह मोहब्बत के या महबूब के चले जाने के बाद भी उसकी जो मोहब्बत और यादें हैं हमारे दिल में रह जाती हैं और कभी ख़त्म नहीं होती। फिर व्हाट इज़ द थीम ऑफ म्यूज़िक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई। इसका थीम क्या है या मौजू क्या है। द थीम ऑफ द पोएम इज़ the eternal nature of love and memory. It suggests that love is beyond time and death, and that feeling of love continue to exist even after a person or thing is no longer present. तो नज़म का थीम या जो उसका मौजू है वो है मोहब्बत और यादों की अब्दियत, यानी उनकी ना ख़त्म होने वाली ताकत जो है। ये इसका थीम, ये मौजू ये ज़ाहिर करता है कि मोहब्बत वक्त और मौत से बढ़कर है, और मौत के आने के बाद भी ये ख़त्म नहीं होती, और जो मोहब्बत के जज्बात उस वक्त भी कायम रहते हैं जब महबूब मौजूद ना रहे। फिर सवाल है, हाउ डज शीले इलस्ट्रेट दैट ब्यूटी इज़ इटर्नल। तो शेले जो हैं किस तरह ज़ाहिर कर रहे हैं कि ब्यूटी जो खूबसूरती है हमेशा रहने वाली है, कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। वैसे असल में वो मोहब्बत और उसको यादों को ज़ाहिर कर रहे थे,
लेकिन सवाल में ब्यूटी था तो इसलिए ब्यूटी लिखा है। शेले इलस्ट्रेट्स दैट ब्यूटी इज इटर्नल बाय शोइंग हाउ थिंग्स लाइक म्यूजिक, सैंड्स एंड रोज लीव्स live on in our memories even after they are no longer physically present. These things show how love and beauty continue beyond time. तो खूबसूरती हमेशा रहने वाली है, ये बात शीले इस तरह जाहिर करते हैं, इस बात से जाहिर करते हैं कि म्यूज़िक, खुशबू और गुलाब की पत्तियाँ ख़त्म होने के बावजूद भी हमारे ख़यालात और एहसासात में ज़िंदा रहती हैं, और ये चीज़ें ही इस बात को जाहिर करती हैं कि मोहब्बत और ख़ूबसूरती वक्त गुजरने के बाद भी बाकी रहती है। फिर सवाल, वाई डज शीले थिंक दैट म्यूज़िक वाइब्रेट्स इन द मेमोरी इवन आफ्टर सॉफ्ट वॉइसेस डाई। तो शीले क्यों समझते हैं, ये क्यों सोचते हैं कि मौसीकी आवाज़ें ख़त्म होने के बावजूद भी यादों में गूंजती रहती है। शीले बिलीव्स म्यूज़िक वाइब्रेट्स इन मेमोरी बिकॉज इट लीव्स अ डीप इमोशनल इम्प्रेशन even after the music or sound fades away. The feeling and memories it evokes remain with us and bring pleasure when remembered. This highlights how powerful and lasting music can be. तो शीले ये समझते हैं कि मौसीकी यादों में गूंजती है क्योंकि ये एक गहरा जज्बाती तासुर छोड़ती है। चाहे म्यूज़िक की आवाज़ ख़त्म भी, म्यूज़िक जो है ख़त्म भी हो जाए, लेकिन जो जज्बात और यादें वो हमारे अंदर जगाता है म्यूज़िक, वो हमेशा हमारे साथ रहती हैं और याद करने पे हमें खुशी देती हैं, और ये चीज़ ज़ाहिर करती है कि मौसीकी कितनी ताकतवर और देरपा साबित हो सकती है। फिर सवाल है, व्हाट अकॉर्डिंग टू शेले विल एग्जिस्ट इवन आफ्टर हिज बिलव्ड डिपार्चर फॉर दिस टेम्परेरी वर्ल्ड। यानी शीले के मुताबिक महबूब के इस आर्जी दुनिया से जाने के बाद भी क्या चीज़ बाकी रह जाएगी। अकॉर्डिंग टू शीले, लव एंड मेमोरीज विल एग्जिस्ट इवन आफ्टर हिज बिलव्ड्स डिपार्चर फ्रॉम दिस टेम्परेरी वर्ल्ड. He believes that love itself will continue to rest on even after death through the memories and thoughts of the beloved. यानी शीले के मुताबिक महबूब के सारी दुनिया से जाने के बावजूद भी उसकी मोहब्बत और यादें बाकी रह जाती हैं, और वो यकीन करते हैं कि महबूब के जाने के बाद भी उसकी यादों और ख्यालात, वो जो महबूब है अपने जाने के बाद भी यादों और ख्यालात के ज़रिए ज़िंदा, उसकी जो मोहब्बत है ज़िंदा रहती है। आखिरी सवाल है, व्हाट द फ्लावर्स लीव बिहाइंड इवन आफ्टर देयर डेथ। तो जो फ्लावर हैं, फूल हैं, वो अपनी मौत के बाद क्या चीज़ पीछे छोड़ जाते हैं। आफ्टर देयर डेथ फ्लावर्स लीव बिहाइंड देयर फ्रेगरेंस और सेंट. Shelley uses this to symbolize how even after something beautiful fades, its essence or memory lives on. This shows that their impact continues beyond their physical life. तो जो फूल है अपनी मौत के बाद या अपने मुरझाने के बाद, ख़त्म होने के बाद अपनी खुशबू या इतर पीछे छोड़ जाते हैं। शेली इस बात को इस अलामत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि जब भी कोई खूबसूरत चीज़ ख़त्म हो जाती है तो उसका जो एसेंस है या उसका जूस है वो हमारी याद में ज़िंदा रहता है, और इससे पता चलता है कि चीज़ों का असर उनके फिज़िकली तौर पर ना मौजूद होने के बावजूद भी, यानी जिस्मानी तौर पर ज़ाहिर होने के बावजूद ना भी हों तो भी उनका असर बाकी रह जाता है। फिर है MCQs। तो जो MCQs हैं ये सिर्फ 2 या 3 शुरू के हैं जो कि पास्ट पेपर में मौजूद थे, बाकी पोएम से बनाए गए हैं। तो पहला है कि ये द पोएम म्यूजिक वैंड्स ऑफ वॉइसेस डाई कंसिस्ट ऑफ दिस नंबर ऑफ स्टैंजास। तो 2 स्टैंजा हैं इसके, और ये PB शेले बिलोंग्स टू द सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स, ये सेकेंड जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद है म्यूजिक वैंड्स ऑफ वॉइसेस डाई इज़ कंपोज बाय पर्सी बी शेले, और बाकी जो हैं बुक से बनाई गई हैं। कि शेले वांट्स टू टेल द रीडर्स दैट नेवर डाई, क्या चीज़ नहीं मरती, लव नहीं मरता, कभी ख़त्म नहीं होता। अकॉर्डिंग टू शेले, वाट रिमेन्स आफ्टर द वायलेट्स फ्लावर्स डाई, फूल के वायलेट्स जो फ्लावर हैं उनके ख़त्म होने के बाद क्या चीज़ बाकी रह जाती है, उनकी फ्रेगरेंस या खुशबू। वाट डज़ द पोएट कंपेयर लव टू इन द पोएम। तो
लव को किस चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं, समथिंग दैट रिमेन्स इवन आफ्टर डेथ, वो चीज़ जो मरने के बाद भी बाकी रह जाती है। व्हाट डज द पोएम सजेस्ट अबाउट म्यूज़िक आफ्टर सॉफ्ट वॉइसेस डाई, म्यूज़िक के लिए वो क्या सजेस्ट करते हैं कि इट वाइब्रेट्स इन द मेमोरी, कि वो ख़त्म होने के बाद भी हमारी मेमोरी में गूंजता रहता है। व्हाट आर रोजेज लीव्स यूज फॉर आफ्टर द रोज डाई, फूल, गुलाब का फूल ख़त्म होने के बाद भी वो उसकी पत्तियाँ किस लिए इस्तेमाल होती हैं, दे आर हीप्ड फॉर द बिलवड्स बेड, वो महबूब के बिस्तर पर ढेर लगा दी जाती हैं। और आखिर में है व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम, द इटर्नल नेचर ऑफ लव एंड मेमोरी, तो इसका सेंट्रल थीम है। और ये थी हमारी पोएम। इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से डाउनलोड कर लें। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।